अब हम देखते हैं कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो वही हेड है इसका, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के बाद क्या चीजें जो है परिवर्तित हो रही हैं, क्या बदल रहा है। इन नवंबर 1917 नेशनलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। तो मतलब इस हेड के अंतर्गत ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बैंक्स हो, लैंड होल्डिंग हो, ये सारी चीजों का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया और इसको रेशनल तरीके से राशनिंग कर दिया गया। राशनिंग मतलब होता है कि चीजों को लोगों के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, आवंटित करना, बांट देना। तो जैसे लैंड होल्डिंग वगैरह है तो इसको हम जो है पीजेंट्स को बांट देंगे। इस तरीके के काम जो है गवर्नमेंट ने किया वहां पे, रशियन गवर्नमेंट ने, जो बोल्शेविक्स के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद से जो बोल्शेविक पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी ने खुद को जो है रीयूनाइट किया और अपना नाम चेंज किया, रिनेम किया और पार्टी बन गई द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि ये जो पूरी भावना थी, जो एग्जाइल हुआ था लेनिन का, वो हुआ था जर्मनी में। और जर्मनी से मैंने बताया था आप लोगों को कि एक थिंकर थे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो है कम्युनिज्म की भावना या इस तरीके का जो थिंकिंग था, थॉट था, वो दिया हुआ था। और वो उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं लेनिन ने अडॉप्ट किया और अपने हिसाब से। जैसे हम मार्क्स की जब आइडियोलॉजी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उग्र है, लेकिन जब हम लेनिन को देखेंगे या फिर जब हम चाइना के बारे में देखेंगे, ये दोनों ही जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, तो जब हम देखते तो वो जो है कम्युनिज्म को डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं करते हैं, वह जो है सोशलिज्म की भावना रखते हैं, समाजवाद की बात रखते हैं और कहीं ना कहीं उसका एक मॉडरेट रूप अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो नाम है ये वही मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड है और इसीलिए द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बोल्शेविक पार्टी ने खुद को रीनेम किया। इसके बाद से है इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में जो बोल्शेविक है इन्हें मेजॉरिटी नहीं मिलता है, बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है। जब बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं आएगी, उसकी आइडियोलॉजी एकदम से नहीं है, दूसरे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स कि जो अथॉरिटी है वो दूसरे लोगों के हाथ में जाएगी। और जैसे ही ऐसी चीज़ें होंगी तो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में लेनिन साहब बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ें, चूंकि उनके सपोर्टर्स नहीं आए सत्ता में, तो वो क्या करेंगे, असेंबली को डिसमिस कर देंगे। और जनवरी 1918 में लेनिन साहब ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। अब इसके बाद से जो कंडीशंस है वो बुरी हो सकती थी, क्योंकि मेजॉरिटी के लोगों की सत्ता जो है वो हटाई गई थी, उसको डिसॉल्व किया गया था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से होता ये कि चीज़ें, कंडीशंस जो है वो बुरी हो जाती। लेकिन जो बोल्शेविक थे, इन लोगों ने जो है पीस कीपिंग का काम किया, शांति व्यवस्था बनाए रखी और इसमें इन्होंने न केवल खुद से बल्कि जर्मनी से भी सहयोग लिया। तो आप देख रहे हो कि 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी की कंडीशन बुरी है, लेकिन उधर से भी कुछ सहयोग लिया गया कि भाई आप हमारे साथ रहो, ठीक है। तो पड़ोसी देश है उसका भी सहयोग मिला। जैसे पड़ोसी देश का सहयोग मिलने से ये होगा कि अगर हम किसी भी तरीके के अनरेस्ट करने वाले लोगों को सप्रेस करना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, तो वो भाग करके पड़ोसी देशों में जाएंगे। और अगर हमारा पड़ोसी देश कमजोर है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी। जैसे हम बीते कुछ साल में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा अनरेस्ट था और उसको जो है टैकल करने के लिए मोदी जी ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो इंडिया ने जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो म्यांमार में जाकर के जो उधर अनरेस्ट करने वाले जो गुट थे उनको मारा था। इसके बाद से जो दूसरा आप लोगों ने देखा सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा, चर्चा में रहा, वो था पाकिस्तान में कुछ जगहों पे जो है आतंकियों के कैंप पे सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये चीज़ें तभी संभव हो पाती हैं जब या तो हम उतने अच्छे हों, उतने कैपेबल हों, जो कि रसिया उस टाइम नहीं था, और नहीं तो जो हमारा पड़ोसी है उसके साथ जो है हमारे इस तरीके की जो है ट्रीटी हो, संधि हो। तो इस तरीके के काम जो है बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ मिलकर के किया और पीस कीपिंग का काम वो किया, मतलब शांति व्यवस्था अपने वहाँ बहाल कराई, ठीक है। इसके बाद से आप देखते हो कि पॉलिटिकल कंट्रोल, जब पीस कीपिंग हो गया तो जो राजनीतिक चीज़ें हैं उस पर भी बोल्शेविक्स का कंट्रोल,
करेंगे वो। सोशल एक्सपेरिमेंट्स किया उन्होंने आर्ट कल्चर और ये सारी चीज़ों, मतलब जो भी सोसाइटी के लेवल पे काम किए जाएंगे, नए रिफॉर्म्स और कुछ इस तरीके के काम करना, तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और सेंसरशिप, सेंसरशिप किस पे करेंगे? तो सेंसरशिप वहाँ पर लागू होगा जैसे कोई आर्ट है, ठीक है, कोई लिटरेचर है, कोई न्यूज़पेपर है, या कुछ भी इस तरीके का जो एंटी गवर्नमेंट, एंटी बोल्शेविक, एंटी कम्युनिज्म, वहाँ पे अगर कुछ भी हो रहा तो उन सारी चीज़ों को रोकना, उनको सेंसर कर देना, ये काम जो है बोल्शेविक्स ने किया। और इस तरीके से ये जो चीज़ें रही वो अक्टूबर के बाद वहाँ पर की गई। अब इसके बाद से क्या हुआ, जैसे आप देखोगे कि मतलब ये सारी चीज़ें की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये सप्रेशन के लिए है, लोगों को दबाने के लिए है। और जब भी किसी भी चीज़ को दबाया जाता है तो क्या होता है, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ होगा, थर्ड लॉ में ये कहा जाता है कि एवरी एक्शन का वो जो है वो कुछ अपोजिट रिएक्शन होता है जो उतना ही होता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई और इसकी वजह से जो है सिविल वार होगा रसिया में, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं कि अक्टूबर के बाद से क्या होता है। द सिविल वॉर इन 1918-19, मतलब 1918-19 में सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध होता है रसिया में। और यह गृह युद्ध जो है वो किसके किसके बीच होता है? दो गुट हैं, ग्रीन एंड वाइट। द ग्रीन्स आर बोल्शेविक्स सपोर्टर्स एंड द वाइट्स आर सपोर्टर्स ऑफ जार। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जो बोल्शेविक्स हैं उनको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं, और कुछ जो है वो जारशाही है, ऑटोक्रेसी है, उसको सपोर्ट करने वाले। बोल्शेविक को सपोर्ट कौन करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि जो बोल्शेविक्स थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडिया था, वो था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको एबॉलिश कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। और जो भी फील्ड्स हैं, लैंड है, लैंड होल्डिंग है, तो ज़मीन किसकी होनी चाहिए? जो उस पर खेती करता है उस किसान की होनी चाहिए, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड की नहीं होनी चाहिए जो केवल ज़मीन का मालिक रहता है, उस पर हल नहीं चलाता है, उस पर खेती नहीं करता है। क्योंकि ज़मीन से वही प्यार करता है जो उसमें दाने बो करके उसमें से मोती उगाता है। तो उन लोगों ने यही किया, किसानों को जो है ज़मीन आवंटित कर दिया, और जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, बैंक्स थे, इनको जो है नेशनलाइज किया। तो ये सारी चीज़ें जो बोल्शेविक्स कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, और ऐसे लोग जो है जार के सपोर्टर थे, जो ऑटोक्रेसी थी उसके सपोर्टर थे। तो इनके बीच जो है वार हुआ, और इसमें आप देखोगे तो रसिया में जगह जगह पे इन दोनों लोगों का जो है वो वर्चस्व रहा, हेजिमोनी रही वहाँ पे। फिर धीरे धीरे जो जार के सपोर्टर्स हैं उनको बोल्शेविक्स दबा देते हैं, उन पे विजय पाया। और इसके बाद से एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म होता है, और सोशलिज्म के विस्तार के नाम पे रसिया अपने आसपास के जो देश हैं उनको जीतता चला जाता है। और इसमें जो है कुछ इस्लामिक राज्य भी रहे, जिसमें से 5 तान, जो उनकी जो है जो जनजातियां वहाँ पे रहती हैं उनके नाम पे है, सेंट्रल एशिया के। उनका नाम मैं बता दूं आपको, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो इनका जो स्थान आप हटा दीजिए, तो पहले का जो नाम है वो वहाँ की जनजातियों के नाम है। तो वहाँ पे इस्लामिज़म था, इस्लाम था, इस्लाम को मानने वाले लोग थे। और वहाँ पर जब रसिया का विस्तार होता है तो इस्लाम में अपने विरोधियों के खिलाफ जो है जिहाद की बात जो है वो कही गई है। और वहाँ पर जब जिहाद की घटनाएं होनी शुरू होती हैं तो इसका जो है जो प्रतिक्रिया होता है, इसका जो रिएक्शन देते हैं बोल्शेविक्स, वो होता है ब्रूटल मास केयर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही बेरहमी से लोगों का बड़ी मात्रा में हत्या किया जाता है।
जीनोसाइड होते हैं, सामूहिक जो है जनसंहार, नरसंहार किया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ें आप जब नेक्स्ट चैप्टर में नाज़िज़्म के बारे में पढ़ेंगे तो हिटलर की भी चीज़ें आपको ऐसी ही दिखेंगी। तो ये चीज़ें रहीं, और इसके बाद से इस तरीके से जो लोगों का अनरेस्ट था उसको सप्रेस किया गया, उसको दबाया गया, और ये जो मास्केयर किया गया किसके नाम पे? ऑन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, कि हम मतलब हम समाजवाद की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों में इक्वली जो है सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके नाम पे रशिया ने किया, और रशियन एम्पायर काफ़ी बड़ा हो गया। इससे डर किसको है? तो डर होगा पूंजीवादियों को, और पूंजीवादी कौन है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इस तरीके के जो भी देश हैं जहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग हैं, तो उनको डर होगा कि इस तरीके से विस्तार करते हुए अगर रसिया पूरे मतलब एशिया यूरेशिया में अगर फैल जाएगा तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जाएगा, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होता है वो ये सोचता है कि हमारा जो उत्पादन है हम उसको बेचेंगे, और बेच करके उस पर मुनाफा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, बेनिफिट कमाएंगे, और इस बेनिफिट के लिए वो जो है इसके अगेंस्ट आएंगे। तो बाद में जो अगर हम 90 के दशक के आसपास की बात करें तो रसिया अफ़गानिस्तान में हारा जिहादियों से, और ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान के लोग बड़े धनी थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका भी उनको हरा नहीं पाया तालिबानियों को। अभी हाल के भी न्यूज़ में आपने अगर देखा है पिछले कुछ सालों के, तो ये चीज़ें, और वहाँ पर रसिया हारा, क्योंकि रसिया के अगेंस्ट जो है वहाँ पे उनका सपोर्ट किया यूएसए ने, और जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं उन सब ने। तो कहीं ना कहीं ये खुला सपोर्ट नहीं था, अंदर खाने था, जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया में आतंकियों को जो है सपोर्ट करता है और भेजता भी है। तो इसी तरीके की चीज़ें, ये लड़ाई जो है इंटरनेशनल लेवल पे होती रहती हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पर रहीं। इसके बाद से मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से, मान लीजिए अब जो मारना काटना था कर दिया, अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो बोल्शेविक्स जो है, जो उनके आइडियाज़ और व्यूज़ थे, वैल्यूज़ थे, उनको उन्होंने प्रिजर्व रखा, बचाए रखा, संजोए रखा, क्योंकि उनका जो आइडिया था वो यही था कि ज़मीन किसानों को दी जाए, और सारी जो चीज़ें हैं उन पे सरकार का कब्जा हो, और सरकार सबको जो है इक्वली ट्रीट करे। तो ये जो आइडियाज़ थे, इसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से ग्लोबल पावर के रूप में इमर्जेंस होता है रशिया का। रशिया की जो कंडीशन बहुत बुरी थी, 1905 में जो जापान से हार गया था, वो रसिया तेज़ी से उभरना शुरू होता है। और इसके लिए जो जब हम देखेंगे कि रसिया सोशल लेवल पे क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो जब नई सोसाइटी समाजवाद को जो है अच्छा करने के लिए, उसके फ्लरिश के लिए काम करेगा रसिया, तो वेरियस प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट फॉर द सोसाइटी, तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किए गए जो सोशल वेलफेयर के लिए थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन और रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटर वर्क्स फॉर फार्मर्स, तो फार्मिंग और हर सेक्टर में। और इसके साथ ही साथ आप देखोगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, चूँकि सबको जो रिसोर्सेज देने थे वो दे दिया, और जो कलेक्शन ऑफ वेल्थ जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या कैपिटलिस्ट लोगों के पास होता था, वो जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट के पास होगा, तो गवर्नमेंट उसको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएगी, और इससे वो एक तेज़ी से उभरती हुई इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के रूप में डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें सोसाइटी को जो है वो सोशलिस्ट जो सोसाइटी थी उसको बनाने में रसिया ने किया। और इसके बाद से फिर हम आगे देखते हैं